वेलकम टू माय चैनल इन ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क डिज़ाइन। आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी आइसोमेट्रिक की ड्राइंग की एक्सरसाइज 17, जिसकी आपको यहाँ पर ड्राइंग शो हो रही है। हम इस आइसोमेट्रिक को बनाएंगे। इससे पहले मैंने इसकी सॉलिडवर्क की ड्राइंग भी बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम इसको बनाएंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग को। हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से 52/75 से, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने ऑटोकैड पर। और यहाँ पर हम अपने ऑटोकैड पर आ चुके हैं। अगर आपका ये आइसोमेट्रिक ऑन नहीं है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हम बिना इसके नहीं बना पाएंगे। देखिए, जब हमारा आइसोमेट्रिक ये ऑन हो जाता है तो हमारा ये जो प्लेन है, जो प्लेन की लाइंस हैं वो ऐसे हो जाती हैं 1 डिग्री के एंगल पर। और अगर हम इसको आइसोमेट्रिक को ऑफ कर देते हैं तो ये हमारी आइसोमेट्रिक लाइन 90 डिग्री पर हो जाती है। ये जो ग्रिड लाइन है हमारी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना आइसोमेट्रिक ऑन कर लेते हैं। इन जो ग्रिड लाइन है इनको ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राइंग को। तो सबसे पहले हम ये 52 की एक लाइन लेते हैं, 52/75 का एक रेक्टेंगल बनाते हैं। फिर उसके बाद 9 mm चले चलते हैं। लाइन कमांड पे हमने एल एंटर करा। उसके बाद हमने 52, और हमें अपनी लाइन की डायरेक्शन चेंज करनी है तो हमें F5 को प्रेस करना होगा। F5, देन उसके बाद 75, देन उसके बाद अगेन 52, एंड देन ज्वाइन दिस पॉइंट। सारी लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं एक्सप्लोड ही कर देता हूँ, सिंगल लाइन रखता हूँ अभी। उसके बाद F5, 9 mm। सारी लाइन मैंने ये सिलेक्ट करी, कॉपी कमांड, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ पर पुट कर दिया। इन दो लाइंस को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो हमारा नीचे का ये बेस तैयार हो चुका है। उसके बाद हम ये इस पार्ट को बनाते हैं। 9 mm इसकी थिकनेस है, एंड और ये ऊपर का जो पोर्शन है इसका इनर डाया दे रखा है 30, और आउटर जो डाया है वो है 46। तो चलिए बनाते हैं इसको। और इसकी जो सेंटर से लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 49। तो चलिए बनाते हैं। मैंने इसका मिड पॉइंट पकड़ा और यहाँ से एक लाइन ली 49। उसके बाद मैंने यहाँ पर दो सर्कल बनाते हैं 46 के, एक 46 का और एक 30 का। तो सर्कल बनाने के लिए मुझे ई एल एंटर करना पड़ेगा लिप्स कमांड पर। ई एल एंटर, यहाँ पर फिर उसके बाद आई जो सर्कल पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद सर्कल डायरेक्शन चेंज करने के लिए F5 प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे पहले मैं डाया लेता हूँ, डी एंटर 46, एंड अगेन यही कमांड, आई जो सर्कल, एयर एंटर के बाद आई जो सर्कल, उसके बाद स्पेसिफाई सेंटर बोल रहा है। उसके बाद मैंने डाया डाला डी एंटर करके, D30। उसके बाद यहाँ पर मुझे 9 का ऑफसेट लेना है। थिकनेस 9 थी तो 9/2 4.5 इधर और 4.5 उधर। तो चलिए ओके। मैं ऑफसेट भी ले सकता था, लेकिन मैं अभी मैनुअल लाइन लेता हूँ।
और जो जो मुझे नहीं चाहिए मैं वो सब ट्रिम कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर लाइन एक्सटेंड भी करनी है क्योंकि मुझे सिर्फ हाफ सर्कल ही चाहिए। ओके, ये सब मैंने रिमूव कर दिया, ये पॉइंट भी। ये पोर्शन रिमूव कर दिया, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर ये सब मैं रिमूव कर चुका हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन ली, पॉइंट पकड़ा, F5 एंटर, एक लाइन यहाँ से भी ली और इसको ट्रिम कर दिया। उसके बाद ये पूरा पोर्शन पकड़ा जो मैंने बनाया है अभी, ये पॉइंट, ये लाइन भी, ये लाइन भी कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको जोड़ दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें यहाँ से पॉइंट जोड़ दिया, ये भी, ये पॉइंट भी, और इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट भी जोड़ दिया हमने। अब जो जो हमें नहीं चाहिए हम वो रिमूव कर देते हैं। TR एंटर, ट्रिम, ये भी ट्रिम, ये भी, और एक लाइन मुझे यहाँ से भी लेनी है, यहाँ से, ये ट्रिम, ये ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये भी ट्रिम हो जाएगा। यहाँ पर ये मेरा पूरा आइसोमेट्रिक बन चुका है। अब मुझे इसकी रिप बनानी है। यहाँ पर ये इसके यहाँ से डिस्टेंस 34, उसके बाद 8। तो यहाँ से मैं मिड से, इसके मिड पे पहले एक लाइन जोड़ता हूँ। यहाँ पर मैंने ये मिड पॉइंट पकड़ा एंड उसके बाद ये मिड पॉइंट यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। उसके बाद 4 mm, 4 mm, प्लेन चेंज, F5 एंटर, और इधर भी F5, 4 mm, एंड देन उसके बाद कॉपी, एंड उसके बाद ये पॉइंट पकड़ा, F5 एंटर, जो मुझे नहीं चाहिए वो मैंने ट्रिम कर दिया। बिल्कुल हमारा इस ड्राइंग की तरह हमारे आइसोमेट्रिक मॉडल इस टाइम कंप्लीट हो चुका है और ये रिप भी हमारी बन चुकी है एकदम अच्छे से। एक बार हम रिप की डायमेंशन भी चेक कर लेते हैं, क्या 34 है उधर से या नहीं है। 34, ओके। और ये जो हमने रेफरेंस के लिए लाइन ली थी इसको मैंने रिमूव कर दिया। इसी के साथ यहाँ पर हमारी आइसोमेट्रिक की ड्राइंग की एक्सरसाइज 17 कंप्लीट हो चुकी है।
अगर इस ड्राइंग में किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।